Good morning, students. How are you all? Today we'll do chapter number 13, A River's Tale. Now, what you can see in this picture? आप इस पिक्चर में क्या देख सकते हो? बेटा, एक नदी जो है वो पहाड़ों में से निकल रही है. You can see it is so pure and clean. कितनी साफ सुथरी नदी है और उसमें मछलियाँ भी हैं. जैसे जैसे वो नदी क्रॉस करते हुए गांव की तरफ बढ़ती है तो देखो कोई उसमें बर्तन साफ कर रहा है, कोई अपने एनिमल्स यानी जानवरों को नहला रहा है. तो उससे क्या होता है, पानी जो है वो गंदा हो जा रहा है और उसकी वजह से गंदगी फैल रही है और मछलियाँ जो हैं वो मर जा रही हैं, कम हो गई हैं. पहले जो नदी निकली थी उसमें ज़्यादा थी, अभी उसी पानी में मछलियाँ कम हो जा रही हैं. और जब गांव की तरफ से वो पानी शहर में यानी सिटीज़ में आ रहा है तो देखो पानी का कलर भी चेंज हो गया है और मछलियाँ बिल्कुल ना के समान है, वेरी लिमिटेड. क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ जिन्होंने हमारी लाइफ ऑफ लिविंग जो है वो इजी तो कर दी है, लेकिन उसका असर जो है वो नेचर के ऊपर पड़ा है. सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो बोट्स यूज़ होती हैं उसमें से जो गंदा केमिकल निकलता है वो देख रहे हो बेटा आप पिक्चर में ब्लैक कलर का, उससे भी क्या हो रहा है, पानी जो है वो पूरा पॉल्यूटेड यानी गंदा हो जा रहा है. तो इस पिक्चर को देख के हमें ये समझ में आ रहा है. नाउ नेक्स्ट page, look at the pictures and answer the following questions. Here two pictures are given and we have to answer according to that. What is the color of the river where it begins? पानी तो वैसे कलरलेस होता है बेटा, लेकिन दूर से देखने पे वो कैसा लगता है, ब्लू कलर का. द कलर ऑफ द रिवर इज़ ब्लू. जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है निकलना वहाँ पे वो बिल्कुल प्योर होती है, साफ़ सुथरी होती है. तो वहाँ पे कौन सा कलर हमें दिखाई देता है, ब्लू. Now next, at some places there are many fish in the river, at others there are only a few. At some places there are dead fish. What could be the reason for this? Discuss. अब देखो इस पिक्चर में आपने भी देखा होगा कितनी बार नदी के किनारे क्या होता है, मरी हुई मछलियाँ, डेड फिश हमें दिखती हैं. तो वो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द केमिकल्स मिक्सड इन द वाटर. जो केमिकल्स, गंदा केमिकल फैक्ट्रीज से रिलीज होता है तो उसकी वजह से बेचारी मछलियाँ मर जाती हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज? पानी में क्या दिखता है जब वो गांव में पहुंचता है? लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी सीन इन द रिवर. पानी में हम बहुत सारी मछलियाँ देख सकते हैं जब वो गांव में पहुंचता है. नेक्स्ट क्वेश्चन is at which places did the color of the water in the river change? Why does this happen? Discuss. अब कलर ऑफ द वाटर नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो बेटा. इस पिक्चर में पानी का जो कलर है इट इज़ टोटली चेंज. वाई इट इज़ चेंज? ड्यू टू द केमिकल्स रिलीज्ड. जो केमिकल रिलीज होते हैं, वेस्ट रिलीज होता है, उस वो मिक्स होता है पानी में, तो उसकी वजह से पानी का कलर चेंज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन? वाई? We would like to live in the place where water is not polluted so that we can stay healthy. It is obvious. ये तो जाहिर सी बात है कि हमें उसी जगह पे रहना पसंद होगा जहाँ का पानी साफ़ सुथरा हो, कम पॉल्यूटेड हो, या बिल्कुल भी ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है. क्यों? उसका रीज़न है दैट वी कैन स्टे हेल्दी, हम हेल्दी रहेंगे. नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर? वाई एंड हाउ? क्या हम चेंज करना चाहेंगे और कैसे? आई वुड लाइक टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द वाटर. हमें पानी में से वेस्ट यानी कचरा निकाल देना चाहिए. क्यों निकालना चाहिए? बिकॉज द वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड. उसकी वजह से पानी जो है पॉल्यूटेड हो रहा है, गंदा हो रहा है. हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इन टू रिवर्स और वाटर बॉडीज़? तो येस, हमने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ होगा, स्पेशली मांडवी में भी अगर आप जाओ तो देखा होगा लोग चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के या कचरा यहीं वहीं फेंक देते हैं. व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन? डिस्कस. अब क्या करना चाहिए कि जिससे हम नदियाँ या पानी मोस्टली साफ़ सुथरा रख सकें? तो लेट्स डिस्कस इट. फेंसिंग शुड बी डन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. फेंसिंग यानी वो जो लोहे की तार आती है ना, वो लगा देनी चाहिए. एंड लॉज यानी स्ट्रिक्ट एक्शन शुड ऑल्सो बी मेड टू कीप द रिवर्स क्लीन. कुछ ऐसे नियम बना देने चाहिए जिससे रिवर
और ये पॉन्ड्स लेक्स वगैरह हैं वो साफ़ सुथरे रहें. नाउ टर्न द पेज. If you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? I would like to drink water from where the river originated. पानी जहाँ से निकला है, नदी जहाँ से निकली है वहीं से पानी पीना चाहिए. Because the water is clean and safe there. क्योंकि वहाँ पे पानी साफ है और हमारे लिए वो सेफ भी है. Next question. In the last part of the picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea? क्या आपने कहीं नदी देखी है? कहाँ पे? इन अ मूवी और समवेयर एज. मूवी में देखी है या कहीं और देखी है? तो सबने कहीं ना कहीं तो देखी हुई होगी और हमने ज़्यादातर मूवीज़ में भी ये देखा हुआ रहता है. येस, इन अ मूवी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी? व्हेन? क्या आप कहीं किसी नदी या समुद्र के पास गए हो? तो मोस्टली मांडवी के पास तो हम सब गए हैं. The answer is a river flows through our city and we have also been near a sea in Goa. हम गोवा के पास भी गए हैं. Show with your hands how the waves in the sea moves. तो पानी की लहरें कैसी होती हैं? Wave of the sea moves up and down. लहरें जो हैं वो ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी जाती हैं. Is the water from the sea drinkable? Why? क्या हम नदी का पानी, समुद्र का पानी पी सकते हैं? तो नहीं पी सकते. सी वाटर इज़ वेरी सॉल्टी. वो बहुत नमक वाला होता है. सो इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल. इसलिए हम उसको नहीं पी सकते. डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? क्या चेंजेस होंगे? What kind of changes would this be? Discuss. In summer, the pond and river water tends to dry up. गर्मियों में पानी थोड़ा सूखने लगता है. इन रेनी सीजन द वाटर लेवल राइजेज अप. और जैसे ही बारिशों का सीज़न आता है, बारिश पड़ती है तो पानी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है. और ये हम सब ने न्यूज़ में भी देखा है और सुना है. नेक्स्ट पेज. विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन समर? क्या पानी का लेवल सेम रहता है? तो आंसर इज वाटर लेवल गोज डाउन इन समर. गर्मियों में पानी थोड़ा कम हो जाता है. एज द वाटर ड्राइज अप, क्योंकि वो गर्मी की वजह से सूखने लगता है. एंड वाटर लेवल गोज अप इन द रेनी सीजन ड्यू टू रेन. और पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल. नेक्स्ट. इज देयर एनी पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? फाइंड आउट. ये हमें देखना है. क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड इन विंटर? क्या आपने कोई चेंज महसूस किया है पानी में? कब? समर में, रेनी सीजन में और विंटर में. तो द आंसर इज येस. समर में क्या होता है? वाटर इज मिनिमम, पानी थोड़ा कम हो जाता है. रेनी सीजन में वाटर इज मैक्सिमम, पानी ज़्यादा होता है. एंड इन विंटर वाटर इज मीडियम, पानी मीडियम लेवल पे रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स फाउंड हियर? कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं? स्मॉल और बिग फिशेस, बड़ी या छोटी मछलियाँ हमें पानी में देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट. व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड इट? कैसे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं? तो मेनली समुद्र के आसपास कैसे होती है? ग्रास, बड़ी बड़ी घास होती है. मेनली ग्रासेस ग्रो अराउंड इट. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम हियर? तो कैसे कैसे बर्ड्स आते हैं? ईगल, क्रो, स्वैन एक्सेट्रा कम हियर. हैव यू एवर सीन और रेड अबाउट फ्लड्स? वेयर? कहाँ पे हमने फ्लड्स के, पानी के तूफान के बारे में सुना है और देखा है? येस, आई हैव सीन फ्लड्स इन न्यूज़. न्यूज़ में हम सब ने बेटा देखा ही हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड? जब ऐसा फ्लड आ जाए तो क्या होता है? पानी का तूफान आए तो क्या होता है? बाढ़ जैसे जिसे बोलते हैं. हाउसेज, रेलवे ट्रैक्स, सिटीज़, सब जगह पानी भर जाता है. ऑल गेट सबमर्ज इन वाटर, सब कुछ पानी में बह जाता है. व्हेन देयर इज़ अ फ्लड, जब बाढ़ आती है. हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और पॉन्ड? वेयर? येस, द वाटर इन द पॉन्ड इज मडी एंड डर्टी. बहुत जगह हमने पानी गंदा देखा हुआ होता है. हाउ वुड यू नो इफ़ द वाटर इज़ डर्टी? पानी गंदा है ये कैसे पता चलेगा? एक तो पानी के कलर से ही पता चल जाता है कि पानी गंदे है और उसमें जर्म्स भी दिखने लग जाते हैं. Now the part 1 is completed.